आदाब, मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ एमएक्स। कमर उस्मान गनी, ये नाम तो आपने सुना ही होगा। कल से फिर मौलाना चर्चा में हैं। आज 2 बजे से ट्विटर पर, एक्स पर उनके समर्थन में एक हैशटैग अभियान चलाया जा रहा है। रिहा करने का अभियान, मौलाना को रिहा करने का अभियान। और चर्चा की जो वजह है वो है एक लेटर के साथ साथ भूख हड़ताल पर जाना। मौलाना कमर उस्मानी साहब ने लेटर में अपने ऊपर हो रही यातनाओं का जिक्र करते हुए ये कहा है कि किस तरह से एटीएस के कहने पर उनकी जेल के ऊपर अंदर पिटाई की जा रही है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, उन्हें यातनाएं दी जा रही हैं, जिसकी वजह से वो अब भूख हड़ताल पर जा रहे हैं। मौलाना को कई तरह की बीमारियां हैं, घुटनों को बिल्कुल पूरी तरह से जाम हो चुके हैं, थोड़ा सा चलने में भी दिक्कत है, परेशानी है। और ख़ता क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले लोगों के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई, प्रोटेस्ट किया, अभियान चलाया और सिर्फ इसी वजह से उनको जेल में डाल दिया गया। नाम मुस्लिम है, शबी मुसलमानों वाली है, सुन्नती दाढ़ी है, आलिम दीन है, मौलाना है। इसलिए कोई भी कोर्ट तमाम तरह की परेशानियों के बावजूद, ये बताने के बावजूद कि उन्हें मेडिकल प्रॉब्लम है, उसके बावजूद 2021 से 3 साल से भी ज़्यादा हो गए, सलाखों के पीछे उनको रखा हुआ है। और उनको जब एप्लीकेशन डाली जाती है ज़मानत के लिए तो कोई रिलीफ कोर्ट के ज़रिए नहीं दिया जाता। साबरमती सेंट्रल जेल में कैद कमर गनी उस्मानी ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले और नफरत फैलाने वाले अपराधियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू कर दी है। कमर गनी ने राष्ट्रपति को लिखे एक पत्र में इस मुद्दे को उठाते हुए जेल प्रशासन और एटीएस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि एटीएस ने दबाव में उन्हें लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है और उन्हें उचित चिकित्सा सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं। कमर साहब ने यह आरोप भी लगाया है कि पिछले 10 वर्षों से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले अपराधी खुलेआम गुस्ताखियां किए जा रहे हैं। उन्होंने यति नरसिंहानंद, पिंकी चौधरी, टी राजा और नुपुर शर्मा जैसे लोगों का नाम लेते हुए कहा कि उनके खिलाफ दर्जनों एफआईआर और सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बावजूद उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता है, और अगर गिरफ्तार किया भी जाता है तो हल्की धाराओं में, जिससे वो जल्दी छूट जाते हैं। वहीं उनके खिलाफ आवाज़ उठाने वालों को फर्जी मुकदमों में फंसा दिया जाता है और उनके घरों पर बिल्डोजर तक चला दिया जाता है। जेल में हो रहे अत्याचार का जो आरोप है उसमें उस्मानी साहब ने अपने पत्र में बताया है कि उन्हें पिछले 3 साल से झूठे मुकदमे में जेल में रखा गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जेल प्रशासन और एटीएस मिलकर उनके साथ ज्यादतियां कर रहे हैं। उनके अनुसार 116 दिनों तक उन्हें खुली जेल में रखा गया और चिकित्सा सुविधाओं से दूर रखा गया। उन्होंने बताया है कि उन्हें पैरोल के लिए भी गलत रिपोर्ट भेजी जा रही है, जिससे उनका इलाज संभव नहीं हो पा रहा। उन्होंने ये भी कहा है कि उनके दोनों पैरों और एक हाथ में चर्बी की गांठ है, जिसके कारण चलना फिरना मुश्किल हो गया है। जेल में नमाज पढ़ने के लिए कुर्सी तक नहीं दी जा रही है और टूटी हुई टॉयलेट चेयर पर बैठकर उन्हें नमाज अदा करनी पड़ रही है। धर्म संसद के ऐलान से बढ़ी है चिंता। कमर गनी ने अपने पत्र में 18 जनवरी को हरिद्वार कुंभ में आयोजित यति नरसिंहानंद और उनके साथियों के भाषणों का जिक्र करते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजन समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कुंभ मेले में 27 जनवरी को धर्म संसद का आयोजन किया गया है, जिसमें फिर से इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अपमानजनक बयानबाजी की जाएगी। उन्होंने इस खबर से व्यथित होकर 20 जनवरी को माइनर हार्ट अटैक आने की बात कही और अब 23 जनवरी 2025 से भूख हड़ताल शुरू कर दी है। उन्होंने ऐलान किया है कि जब तक इन अपराधियों पर सख्त कार्रवाई नहीं होती, उनकी भूख हड़ताल जारी रहेगी। कमर गनी उस्मानी ने राष्ट्रपति से अपने पत्र में गुजारिश की है कि देश में अमन चैन कायम रखने के लिए धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले अपराधियों पर सख्त धाराओं जैसे यूएपीए और एनएसए के तहत कार्रवाई की जाए। उन्होंने इस संबंध में अपने विशेष अधिकारों का उपयोग करते हुए इंसाफ की मांग की है। कमर गनी ने अपने पत्र में मुसलमानों के साथ साथ सभी
इंसाफ पसंद भारतीय नागरिकों से भी अपील की है कि वे उनकी जायज़ मांगों का समर्थन करें। उन्होंने कहा है कि ये लड़ाई केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि देश में शांति और न्याय को बहाल करने की लड़ाई है।